ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया। जंग बंदी से साफ इनकार। नया ऐलान, अब जंग खत्म होगी तो सिर्फ ईरान की मर्जी से। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली है। मुख्तलिफ तज्जियों और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सूरत अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहाँ हर कदम आलमी सियासत और मईशत पर गहरा असर डाल सकता है। कहा जा रहा है कि हालिया दिनों में अमेरिका की जानब से ईरान से राबता करके जंग बंदी या कशीदगी कम करने की कोशिश की गई। ताहम ईरान की तरफ से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है कि जब तक इसके मुतालबात और मकासद पूरे नहीं होते तब तक किसी भी किस्म की जंग बंदी या मुज़ाकरात का फैसला आसान नहीं होगा। दूसरी जानिब आलमी मंडियों में भी इस कशीदगी के साथ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है और माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में सूरत-ए-हाल मजीद खराब होती है तो इसका बराह रास्त असर आलमी मईशत पर पड़ सकता है। खलीज फारिस और आबना हर्मज इस वक्त दुनिया की तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम रास्ते समझे जाते हैं, क्योंकि दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो न सिर्फ तेल की कीमतें बल्कि आलमी तजारत भी मुतासर हो सकती है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान इस वक्त खित्ते में अपनी दिफाई और अस्करी सलाहियतों को नुमायां तौर पर बढ़ा रहा है। मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खित्ते में मौजूद इत्तेहादी ग्रुप्स की वजह से ईरान को एक मजबूत इलाकाई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक के सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बाज़ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो खित्ते के दीगर ममालिक भी इस तनाज़े में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक तरफ अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और दूसरी तरफ खित्ते में जंग को मुकम्मल तौर पर फैलने से भी रोके। अगरचे अमेरिका के पास जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और बड़ी फौजी ताकत मौजूद है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता की पेचीदा सूरत-ए-हाल हमेशा से आलमी ताकतों के लिए एक मुश्किल मसला रही है। अफगानिस्तान और इराक की जंगों के बाद अमेरिका पहले इस खित्ते में तवील तनाज़ात के तजुर्बात से गुजर चुका है, इसलिए किसी भी बड़े फैसले से पहले वाशिंगटन को कई पहलुओं पर गौर करना पड़ रहा है। उधर ईरान की क़यादत की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अगर किसी ने ईरान की खुद मुख्तारी या मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि वो किसी भी दबाव में आकर अपने दिफाई प्रोग्राम या इलाक़ाई पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगा। यही वजह है कि मौजूदा कशीदगी सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते और आलमी ताकतों तक फैल सकते हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल में चीन और रूस जैसे ममालिक का किरदार भी अहम हो सकता है। दोनों ममालिक कई बार ये कह चुके हैं कि खित्ते में जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो आलमी ताकतें सारसी के जरिए दोनों फरीकान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर सकती हैं ताकि किसी भी बड़े तसादुम से बचा जा सके। आलमी मईशत के हवाले से भी ये सूरत-ए-हाल इंतहाई हसास है। तेल की कीमतों में इजाफा या कमी सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर कर सकती है। यूरोप, एशिया और दीगर खित्तों की सनतें बड़ी हद तक तवानाई की सप्लाई पर मुनहसर है। इसके लिए मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए जरूरी समझा जाता है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी सिर्फ एक इलाक़ाई मसला नहीं बल्कि आलमी सतह का मामला बन चुका है। आने वाले दिनों में हालात के समझ जाते हैं। ये बहुत हद तक सिफारती कोशिशों, आलमी ताकतों के किरदार और दोनों फरीकैन के फैसलों पर मुनहसर होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम फरीकैन अक्ल व दानिश से काम लेते हुए ऐसे रास्ते का इंतखाब करेंगे जिससे खित्ते में अमन कायम रहे और दुनिया एक बड़ी जंग के खतरे से भी महफूज रह सके।